नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंवर। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है या एंजाइटी अटैक क्या होता है और ये होने का क्या कारण है। हम इसमें जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है उससे कैसे क्योर कर सकते हैं अपने आप को। और दूसरा हम यह बात करेंगे कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो एक खुद से इंडिविजुअल कैसे डिसीज़न ले सकता है कि वो एंजाइटी से बाहर आ जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी अटैक क्या है। एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी अटैक जो होता है ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है। कई लोगों को ये इतनी प्रभावित नहीं करती है, थोड़ा कुछ समय तक उनको प्रभावित करती है, मे बी 1 दिन या 2 दिन के लिए, लेकिन कई लोगों को ये है कंटिन्यूटी में, आप बोले मान लीजिए 15-20 दिन तक या सालों साल तक उनको ये बीमारी चलती रहती है और उसकी वजह से वो अपने काम पर या किसी भी जो कार्य कर रहे हैं उस पर उनका ध्यान ही नहीं लगता है और उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं और वो बड़े बड़े गलत डिसीज़न भी उसकी वजह से ले लेते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर होता क्या, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको एंजाइटी है। तो जैसे मान लीजिए आपको तेज़ घबराहट होती है। अब मान लीजिए गर्मी है तो ऑब्वियस है कि आपको घबराहट हो सकती है गर्मी की वजह से, लेकिन आप एसी के अंदर बैठे हुए हैं, पंखा चला हुआ है और वेदर अच्छा है, बारिश भी हो रही है, अच्छा मौसम है, लेकिन फिर भी आपको घबराहट हो रही है। आप किसी बात को लेकर बेवजह ही डर रहे हैं जो बात हुई ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आती हैं, नकारात्मक विचार जो होते हैं वो आपके दिमाग में चलते जा रहे हैं। जैसे आपने एक सोचा कि मैं बाइक लेके जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी, उसी बात को आप बार बार सोच रहे हैं। या जैसे आपने सोचा कि अगर मान लीजिए मैं अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजूंगा, वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी और उसको कुछ हो जाएगा, तो ये एंजाइटी का लक्षण होता है। अब एंजाइटी के कुछ और लक्षण क्या हो सकते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ये है फ़र्क करना पड़ेगा कि ये एंजाइटी है या ये एक या 2 दिन आपके साथ बिहेवियर में आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी में अगर ये चीज़ें आपके साथ जाती हैं तो वो पक्का से एंजाइटी के लक्षण हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, आपको नींद आने की समस्या है। आप मान लीजिए 9 बजे आपने मतलब सोने के लिए आपने किया कि मैं सो जाता हूँ, लेकिन ये आपको रात के 2 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एंजाइटी का लक्षण है। इसके अलावा आपको जब नींद नहीं आ रही तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, आपका जी मिचला रहा है। इसके अलावा आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, मतलब पाचन में आपको समस्याएं हो रही हैं, आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा पसीना आता है, आपके हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना, आपको सुन्न या झंझनाहट महसूस होना अपने हाथों और पैरों में, और एक जगह ही आप शांति या स्थिर होकर नहीं बैठ पाते हैं और आपको बड़ी जल्दी से थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप थोड़ा सा काम करते फिर आप बोले नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, पहले आप पूरा मन बनाते फिर आपको लगता है नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, फिर अचानक से आपके दिल की धड़कन बढ़ जाना, नकारात्मक विचार जो मैं आपको पहले भी बता, नकारात्मक थॉट्स आते रहना, तो ये सब जो होते हैं एंजाइटी के लक्षण होते हैं। तो एंजाइटी के जो लक्षण हैं उनके कारण क्या हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेस है, तनाव है। मान लीजिए आपको किसी ने एक टास्क दिया, आप उसको समय से नहीं कर पाए, तो आपने उसी को सोच सोच कर अपने दिमाग पर इतना प्रेशर बना लिया कि आपको तनावपूर्ण समस्या हो गई है। ये जो समस्या है आपको अपने घर की परेशानियों की वजह से भी हो सकती है, या ऑफिस में जो कार्य प्रणाली है उसकी वजह से भी हो सकती है, या ऑल ऑफ अ सडन किसी लाइफ में आपके लिए कोई इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी डेथ हो गई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। काम की कोई आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है उसकी वजह से हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो ही आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप घर पे भी रहते हैं तो अननेसेसरी कुछ चीज़ों को सोचते रहना, उसकी वजह से आप अपने दिमाग पर टेंशन जो ले लेना, तो इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई पैनिक अटैक हो मतलब कोई दर्दनाक ऐसी घटना आपके साथ हुई है जिसको बार बार आपको सोचकर आपको स्ट्रेस महसूस होता है। जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है और जो गलत व्यवहार किया है आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं,
तो इन रीज़न्स की वजह से भी आपको जो एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो कोशिश करिए कि जब आपको ऐसी समस्या आती है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ या जो आपका करीबी है जिस पे आप भरोसा करते हैं तो आप उसके साथ वो बातें शेयर करें। जितना आप बात शेयर करेंगे तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे आप ओवरकम कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई बीमारी हुई है, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ जाता है, पर आप ये समझिए कोई भी एक फ़ेज़ आता है, बीमारी हो गई तो वो ठीक भी हो जाएगी। आप उसको ज़्यादा मत सोचिए। या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि आप अल्कोहल या ड्रग्स, आपको कोई कितना ही फ़ोर्स करे, आपको अल्कोहल या ड्रग्स के लिए नहीं जाना है और आपको अपने आप को इन चीज़ों से बचा कर रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जो एंजाइटी डिसऑर्डर आपको हो गया है, आप उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको मनोचिकित्सक जो भी हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए और आपको मेडिकेशन वगैरह जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन ये तो दवाइयों की बात हो गई। अब आप अपने पर्सनल लेवल पे अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, मान लीजिए जब आप ओवर थिंक कर रहे हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं, तो एकदम से आपको देखना होगा कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो तभी आपको ऑल ऑफ सडन तभी डिसीज़न लेना होगा कि अब मुझे ये ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी होगी। और ये बहुत ही आप बोलो हेयर लाइन डिफरेंस होता है, जहाँ पे आपको अपने आप को देखना होगा कि कहाँ पर ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। जैसे ही आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा थिंक करते तो यू हैव टू स्टॉप योर थॉट्स कि नहीं, मेरे को ये ऐसा नहीं सोचना है, मैं ये गलत सोच रहा हूँ या मेरे को ये गलत बातें ऐसे नहीं सोचनी है। तो आप इसको, ये अपने सोचने की प्रक्रिया को सोचकर चेंज करके, उसके अंदर सोचने की प्रक्रिया को चेंज करके आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन प्रक्रिया, मान लीजिए आप कोई विशेषज्ञ जो मेडिटेशन करवाते हैं, आप उनके थ्रू मेडिटेशन की प्रक्रिया को सीख कर मेडिटेशन के लिए जा सकते हैं। या आप जो भी गॉड में, भगवान में, जिसमें वाहिगुरु में, अल्लाह में, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहें और अपने कार्य में ध्यान रखें। क्योंकि गॉड इज़ वन ऑफ द अलमाइटी पावर, जो उनके पास है वो आपको हर एक चीज़ से बाहर लेकर आ सकते हैं। आप कोई भी जो मंदिर है, गुरुद्वारा है या जहाँ भी आप पूजा करते हैं तो आप वहाँ पर जाकर आइए, तो इससे आपका भगवान में कनेक्ट बना रहे, तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स। इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको मेडिटेशन के लिए भी जाना पड़ेगा जब आपको ये कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा प्रभावी तरीका है जो आपको इन चीज़ों से बाहर लेके आ सकता है बिना दवाओं के। तो आप इस प्रक्रिया पर भी ध्यान दें। और जो एक थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आपका बोलने का तरीका, आप कैसे व्यवहार करते हैं, सोचते कैसे हैं, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर ये नेगेटिव थॉट्स या विचार व्यवहार में आपके आते हैं तो आपको अपने आप को स्टॉप करना होगा और इससे आगे बढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको ये सोचना होगा, वी आर नॉट परमानेंट ऑन दिस अर्थ। हम यहाँ पर परमानेंट नहीं हैं, सब कुछ बदल जाता है। अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा, अगर आज अच्छा हो रहा है तो कुछ दूसरा समय भी आएगा। तो आप एक ही बात को लेकर चिंतित ना होइए, और समय बदलता रहता है। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में एंजाइटी से ओवरकम कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। अपने आप को अलग से ना रखें। अगर जो भी आपके मम्मा हैं, पापा हैं या जो आपके वेल विशर हैं, आप उनसे अपनी बातें शेयर करें। अपने आप को अंदर ना घुटें। कोई भी आपको बात होती है तो उसको ज़रूर से ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करें, क्योंकि बातचीत करने से समस्याओं का हल निकल आता है। तो इसी आशा के साथ कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, मैं डॉक्टर अनीता तंवर आपका धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।